कराची में न्यू कराची सनती एरिया में 2 फैक्ट्रियों में आग लग गई थी। जलने के बाद कमजोर होने वाली दोनों फैक्ट्रियों की इमारतें गिर गई हैं। मलबे तले दबकर 4 फायर फाइटर्स जाँ बहक हो गए। 11 फायर फाइटर्स समेत 13 अफराद जख्मी हो गए हैं। गिरने वाली दोनों इमारतों का मलबा हटाने का काम जारी है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। जी इस वक्त हम न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हैं, जहां पर रात के गिरने वाली दोनों इमारतों के मलबा हटाने का काम जो है जारी है। हैवी मशीनरी की मदद से जो है वो इमारतों का मलबा हटाया जा रहा है। रात के जो है वो फायर फाइटर इन दोनों इमारतों में जो है वो कूलिंग के अमल में मसरूफ़ थे, जब अचानक जो है दोनों इमारतें गिर गईं, जिसके नतीजे में 13 अफराद जो है वो ज़ख्मी हो गए। 4 फायर फाइटर जो है वो इसमें मलबे तले दब गए थे, जो कि बाद में जो है वो जाँ बहक हो गए। चारों फायर फाइटर की लाशों को जो है मलबे तले निकाल लिया गया है। जो 13 अफराद ज़ख्मी हैं उनमें जो है वो 11 फायर फाइटर हैं। तमाम अफराद को जो है वो मुख्तलिफ़ अस्पतालों में तिबी इमदाद दी जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ जो है दोनों इमारतों में आग लगी थी। एक इमारत में जो है वो गारमेंट्स की फैक्ट्री थी, जबकि दूसरे में जो है वो स्पेयर पार्ट्स बनाने की फैक्ट्री थी। आग लगने के बायस इमारत का स्ट्रक्चर जो है वो कमज़ोर हो गया था और रात गए जब फायर फाइटर आग बुझाने में मसरूफ़ थे तो दोनों इमारतें जो है वो गिर गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच आज 11:30 बजे केस की समाअत करेगा। मजीद तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। दरख्वास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 10 अप्रैल को मंजूर किए गए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 की अभी सदर मुमलिकत से हतमी मंजूरी बाकी है। ताहम 11 और 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इसी बिल के खिलाफ 4 दरख्वास्तें दायर की जा चुकी हैं। दरख्वास्त गुजारों में निजी चैनल्स के 2 एंकर्स के अलावा वकील ख्वाजा तारिक रहीम और दीगर वकला शामिल हैं। दरख्वास्त गुजारों ने बिल को अदलिया की आजादी के मुनाफी होने की बुनियाद पर एक्ट बनने से पहले ही कलअदम करार देने की इस्तदा की है। मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट बिल पर बेंच की तश्कील के खिलाफ आज पाकिस्तान भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। अदालतों के बॉयकॉट का भी ऐलान किया गया है। पाकिस्तान बार काउंसिल और सूबाई काउंसिल की मुंतखब क़यादत ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया है और इस एलामिया में कहा गया है कि कानून नाफिज होने से कबल ही यकतरफा और मुतनाज़ बेंच तश्कील दिया गया। मुकदमे को उजलत में समाअत के लिए मुकर्रर करने का इक़दाम आला अदालत को तकसीम करने के मुतरादिफ है। कानून साजी को नाफिजुल अमल होने से पहले रोकने की मज़ाहमत की जाएगी। पाकिस्तान बार काउंसिल के मुल्क भर के मुंतखब नुमाइंदा रहनुमाओं का इजलास 17 अप्रैल को इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने कहा है कि मर्जी के जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया गया। केस की समाअत में सीनियर जजेस को भी शामिल होना चाहिए। जो बिल कौमी असेंबली और सेनेट ने पास किया वो हम वकला का देरीना मुतालबा था और 4 चीजें थी उसमें। एक ये कि 184(3) की अपील प्रोवाइड की जाए। नंबर 2 ये था कि रिव्यू पिटीशन जो है उसमें मर्जी का वकील करने की इजाजत दी जाए। नंबर 3 ये कि जी जो अर्जेंट नोयत के केसेस हैं उनकी फिक्सेशन का मैकेनिज्म बनाया जाए और विद इन 14 डेज उनको केसेस को लगाया जाए। और चौथी जो थी वो है फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें चीफ जस्टिस साहब के साथ 2 सीनियर जजेस की कमेटी हो जो के बेंचेस की तश्कील दें। अब जबकि ये मुतालबा पूरा हुआ, हमारा कोई पॉलिटिकल गेन नहीं है, हमारे कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। हम अक्रॉस द बोर्ड, मैं इस वक्त तमाम बार कौंसल्स, प्रोविंशियल बार कौंसल और इस्लामाबाद बार कौंसल, उनके साथ मशावरत करने के बाद ये ऐलान कर रहा हूँ कि
पूरे मुल्क में तमाम अदालतों का बाइकाट होगा और हड़ताल होगी। तो फुल कोर्ट वाला मुतालबा कर करके हमारी जबानें खुश्क हो गई हैं, लेकिन जब फुल कोर्ट नहीं बना, इवन फुल कोर्ट मीटिंग भी नहीं हुई, तो अब हम ये कह रहे हैं जी कि अगर आप इसको समझते हैं कि ये बिल स्ट्राइक डाउन करना है और इसकी हियरिंग करनी है, तो 8 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उन पे मुश्तमिल बेंच हो जाता तो ये ज्यादा अच्छा था। लेकिन इसकी फॉर्मेशन जो अब की गई है इस पे भी हमें एतराजात है। सुप्रीम कोर्ट बिल पर बेंच की तश्कील के खिलाफ सिंध बार काउंसिल ने भी आज सूबे भर में अदालती कार्रवाइयों के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। वकला से बार के फैसले की पाबंदी और अदालतों में पेश न होने की अपील की गई है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद ने कहा है कि मर्जी के जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया गया है कि इसकी समाअत में सीनियर जजेस को भी शामिल होना चाहिए। जो काम पार्लियामेंट करती है उसकी मुखालफत अदलिया करेगी तो मामलात नहीं चल पाएंगे। ये तो उनका पर्सनल इंटरेस्ट लगता है कि उन्होंने फौरी तौर पे जो एक एक्ट अभी पास ही नहीं हुआ उसी का सुओ मोटो एक दफा दोबारा उन्होंने ले लिया है, तो यह एप्लीकेशन ले ली है ने जिसका कोई जवाब ही नहीं बनता था। अभी तो वो कानून फाइनल हुआ ही नहीं है, बिल ही नहीं पास हुआ। तो इस तरह अपने इंटरेस्ट को शो करते हुए ताकि ये बिल ना हो, ये तो अदारों का आपस में क्लियर टकराव है कि पार्लियामेंट जो अपना काम कर रही है उसे रोका जा रहा है कि पार्लियामेंट का जो इख्तियार है वो इस्तेमाल न करे, और इसी तरह जुडिशरी अपने फैसले कर रही है जिससे कौम और मुल्क को इंतहाई तशवीशनाक हालात से गुजरना पड़ रहा है। और ये सूरत हाल जो आजकल बनी हुई है, ना सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक के कोई काम हो रहे हैं और ना ही पब्लिक के जो मसाइल है वो हल किए जा रहे हैं, और जो काम भी अपना पार्लियामेंट करती है उसे अगर जुडिशरी सपोर्ट नहीं करती और जुडिशरी उसके मुखालिफ हो तो फिर तो ये मामला चल ही नहीं सकते। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून ने कहा है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल कानून नहीं बना है और अगर कानून बन गया है तो यह बेंच नहीं बन सकता। लग रहा है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती को दबाया जा रहा है। लगता है कि सोच समझकर गैर जमहूरी कुव्वतों के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है। ये एक कानून बना ही नहीं अभी तक। अगर इसको कानून तसव्वुर कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ फिर ये बेंच बन ही नहीं सकता। असबाब बिल और दूसरा एक और केस है, उसकी मिसाल दी जाती है, वो दोनों एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में। वो कहते हैं जी ये हम कानून बनाने जा रहे हैं, ये बना रहे हैं, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या कहता है या इसमें शरीयत कोर्ट क्या कहता है, एपलेट शरीयत कोर्ट क्या कहता है। इस हवाले से वो असबाब बिल वाला इसमें अप्लाई नहीं होता। ये अभी 10 दिन में के बाद मैच्योर होगा। अगर ये समझ रहे हैं कि ये बन रहा है तो बन गया है तो फिर उसमें 3 जजेस हैं, एनी 2 ऑफ देम कैन कॉन्स्टिट्यूट द बेंच। इसमें जो बाइफर्केशन का अमल था तकसीम का वो बिल्कुल खुल के सामने आ गया, जो मैं समझता हूँ कि अदारे के लिए तबाहकुन है। वफाकी काबीना का आज बुलाया गया इजलास मुलतवी कर दिया गया। इसके बजाय वज़ीर आज़म ने आज दोपहर 12:30 बजे सियासी सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया है। इजलास में इत्तेहादी जमातों के रहनुमा और वज़रा शरीक होंगे। सियासी, आइनी और कानूनी उमूर पर इस इजलास में मुशावरत होगी। बुध की शाम वज़ीर आज़म को इनकी कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात और सुप्रीम कोर्ट बेंच की तश्कील पर ब्रीफिंग दी। इजलास में हुकूमती टीम ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर हिकमत अमली मुरतब की। इजलास में पंजाब के इलेक्शन फंड्स और इस्लाहाती बिल की समाअत पर भी गौर किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सीनियर कानूनदान हामिद खान ने कहा है कि मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट बिल के मामले में लार्जर बेंच बनना चाहिए था। अब यह तासुर जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज एक तरफ हैं उन पर मुश्तमिल बेंच बनाया गया है। 8 रुकनी बेंच बन गया, ज़ाहिर अभी वो बिल है, कानून बना नहीं है। आपकी क्या राय है? आमतौर पे तो ऐसे नहीं होता। जब कोई लॉ बन जाता है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, तभी उसको चैलेंज किया जा सकता है।
मैं समझता हूँ कि इसे लार्जर बेंच बनाते या ये कम अज कम तासुर नहीं होना चाहिए, जो कि तासुर जा रहा है कि इसमें जो डिवाइड है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके मुताबिक एक तरफ जिन जजेस की सोच या हम ख्याल समझे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, उनका बेंच बनाया गया और उसमें से 7 वो जज जो कि जिनके बारे में ये तासुर है कि वो दूसरी सोच के हामिल है, उनको बाहर किया गया। ये तासुर नहीं मिलना चाहिए था, ये मुनासिब नहीं था। बेहतर ये होता कि इसमें जो 2 सीनियर जजेस है चीफ के बाद, उनको शामिल कर लिया जाता। वकील रहनुमा सलाहुद्दीन अहमद कहते हैं कि केस सुप्रीम कोर्ट बिल 2023 कलअदम के नाम से मुकर्रर किया गया, ये थोड़ा सा कबल अज़ वक्त नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मुतालिका स्टाफ केस को सुप्रीम कोर्ट बिल चैलेंज के तौर पर दर्ज कर सकता था। बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद ने इस पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि इमरान खान एक इंपोर्टेड आइटम है जिस पर ड्यूटी भी कोई नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज साजिब खानजादा में बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका में साजिश इमरान खान के खिलाफ नहीं हुई, बल्कि खुद इमरान खान उनका स्पॉन्सर्ड है। डोनाल्ड लू का नाम लेकर जो बयानिया बनाया गया वो धोखा देने के लिए था। कांग्रेस में ब्रेड शर्मन, उन्होंने तो बाकायदा तौर पर सेक्रेटरी खारजा एंटी ब्लिंकन को कहा है कि मामला हुकूमत पाकिस्तान के साथ उठाया जाए कि कैसे तहरीक इंसाफ के खिलाफ केसेस, गिरफ्तारियां, पेमरा की पाबंदियां, ये सब किया जा रहा है। इसका मतलब है कि बजाय इसके कि वो कहते थे कि उनके खिलाफ साजिश हुई है, वो तो लगता है कि वो उनके ये जो इमरान खान एंड कंपनी जो है उनके स्पॉन्सर्ड लोग हैं। तो ये सारी एक स्मोक स्क्रीन थी कि जी डेविड उसने डोनाल्ड लू ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, ये साजिश थी, बैरूनी साजिश थी, इंपोर्टेड साजिश थी। अब आप लोग भी यही बातें कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के दौर में भी तंजीमें आवाज उठाती थी, बैनुल-अक़वामी तहरीक इंसाफ की बातें करती थी। कहने पे मजबूर हो जाऊंगा कि इमरान खान एक इंपोर्टेड आइटम है जिसके ऊपर ड्यूटी भी कोई नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये इरादा कर लिया है कि वो सियासत खेलेंगे जिस तरह हम खेलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये अफसोसनाक बात है। हम आहिस्ता आहिस्ता जो है, बल्कि अभी ज़्यादा स्पीड पे, आहिस्ता नहीं है, तेज़ी के साथ एक ऐसी सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे दोनों अदारे जो है, पार्लियामेंट भी और अदालत उज़्मा भी जो है वो इर्रिपेरेबली डैमेज हो जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बयान में इल्जाम आयद किया है कि इनके सिक्योरिटी इंचार्ज इफ्तिखार घुम्मन को अगवा कर लिया गया है। यह सब लंदन प्लान का हिस्सा है जहां नवाज शरीफ को पीटीआई को कुचलने की यकीन दहानी कराई गई है। इमरान खान का कहना था कि जब अली अमीन को अगवा किया गया तो डीपीओ ने सेशन जज को बताया कि वो तौहीन अदालत का चार्ज बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ऊपर से अहकामात आने पर अली अमीन को अपनी तहवील में लेना जरूरी था। यही वजह है कि अब इनके करीबी लोगों को मेरी क़यादत के साथ आइन और कानून की मुकम्मल खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान भर में हिरासा किया जा रहा है और शर्मनाक मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं की अबूरी जमानतों की दरख्वास्तों की समाअत। तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमा एजाज चौधरी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए हैं। मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली से। नवीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 3 केसों की समाअत है, जिसमें पुलिस पर पथराव, जलाओ गिराओ और जिले शाह कत्ल केस की समाअत है। और चूंकि आज अबूरी जमानतों का आज आखिरी दिन था और आज इमरान खान ने और तमाम लीडरशिप ने आज यहाँ पर पेश होना है। अभी तक जो है एजाज चौधरी, मियां असलम इकबाल तो पेश हो गए हैं और अभी बल्कि मैं देख रही हूँ कि हमाद अजहर भी जो है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हो गए हैं। और इससे पहले जब अदालत जब समाअत शुरू हुई तो उस दौरान जो है अदालत की जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि लीडरशिप कहा है, अगर लीडरशिप भी वक्त पर नहीं पहुंचेगी तो केस की समाअत को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा। चूंकि यहाँ पर इमरान खान के जो लॉयर थे सलमान सफदर साहब, वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं थे, वो भी अब कुछ ही देर पहले यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने जब केस की समाअत दोबारा शुरू की है तो उनके साथ, उनके जज के साथ यही आर्ग्यूमेंट चल रहे थे कि अभी तक चूंकि जो जमानती मचलके हैं वही जमा नहीं करवाए गए और जो जज है उनकी जानिब से ये गुस्सा भी किया जा रहा था कि अभी तक मचलके जमा क्यों नहीं करवाए गए, जबकि जिस दिन ये बेल हुई थी उसी दिन ये मचलके जमा करवाए जाने थे। लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक मचलके जमा नहीं करवाए गए। इस वजह से जज साहब ने आज मचलके जमा करवाने से और मचलके एक्सेप्ट करने से साफ इनकार कर दिया और वकील की जानिब से जितने भी इमरान खान के वकील यहाँ पे मौजूद थे उनकी जानिब से ये बार बार इंसिस्ट किया जा रहा था कि चूंकि जाती मसरूफियात थी, सियासी मामला चल रहे थे और दीगर अदालतों में भी जो थे वो केस की समाअतें चल रही थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पर मौजूद नहीं, वो यहाँ पर हाजिरी
नहीं दे सके, जिसकी वजह से मुचलके जमा करवाने से कासिर रहे, लिहाजा आज वो मुचलके जमा करवा देंगे। इसी चीज के ऊपर जो है बहस और केस की समाअत जो है वो जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, हम आपसे मज़ीद अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया है। होटल में जिम सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आज से कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस भी करेंगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 5 T20 और 5 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए गुज़श्ता शब पाकिस्तान पहुंची थी। एक रोज मुकम्मल आराम के बाद कीवी टीम ने होटल में ही जिम सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी। इससे पहले दोनों टीमों के कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और चमचमाती ट्रॉफी की रौनुमाई होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 14 अप्रैल को कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। ICC T20 और टेस्ट प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी गई है। T20 में भारत के सूर्य कुमार यादव और टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के मार्नोस लाबुशेन का पहला नंबर बरकरार है। T20 में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की दूसरी और तीसरी पोजीशन बरकरार है। बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी टॉप 10 में शामिल नहीं। ICC ने T20 की नई रैंकिंग जारी कर दी, जिसमें पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के रेटिंग पॉइंट्स में बेहतरी आई है और पहले नंबर पर मौजूद भारत के सूर्य कुमार यादव से पाकिस्तान के दोनों खिलाड़ियों का फासला कम हो गया है। सूर्य कुमार 906 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर हैं। मोहम्मद रिजवान 811 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि बाबर आजम 755 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में पॉइंट्स बेहतर बनाने का मजीद मौका मिलेगा। बॉलिंग की फहरिस्त में राशिद खान की पहली पोजीशन बरकरार है, फजल हक फारूकी दूसरे और ऑस्ट्रेलिया के जोस बटलर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। दूसरी जानिब ICC ने टेस्ट प्लेयर रैंकिंग भी जारी की है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के मार्नोस लाबुशेन का पहला जबकि बाबर आजम का 5वां नंबर है। टेस्ट बॉलर्स की रैंकिंग में भारत के रविचंद्रन अश्विन का पहला नंबर, जबकि इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन का रैंकिंग में दूसरा नंबर है। अगले माह कोयटा में होने वाले नेशनल गेम्स के शेड्यूल में तब्दीली कर दी गई है। अब गेम्स 15 मई के बजाय 22 मई से शुरू होंगे। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी खालिद महमूद का कहना है कि नेशनल गेम्स के शेड्यूल में तब्दीली के लिए दरख्वास्त बलूचिस्तान हुकूमत ने दी थी। नेशनल गेम्स अब 22 से 30 मई तक कोयटा में होंगे। इससे कबल गेम्स का पहला शेड्यूल 15 से 23 मई था। सेक्रेटरी POA ने बताया कि शेड्यूल में तब्दीली की मंजूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में दी गई। मुकाबलों के नए शेड्यूल का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। डायरेक्टर IMF ने बताया है कि पाकिस्तान को अदायगी के लिए स्टाफ सतह मुआहदे पर जल्द दस्तखत कर दिए जाएंगे, जिसके बाद बोर्ड मंजूरी देगा। उम्मीद है पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात पर पेशरफ्त जारी रखेगा। यह भी उम्मीद है कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम बर वक्त मुकम्मल करेगा। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम के मुताबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने IMF इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की और आलमी मालियाती इदारे को पाकिस्तान को दरपेश मुआशी चैलेंजेस से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने नवे जायज़े के लिए तमाम पेशगी इक़दामात की तकमील से भी आगाह किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ़द ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात में मरदमशुमारी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर मौजूद थे। मुलाकात में सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल, मरदमशुमारी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में गवर्नर सिंध का कहना था कि मुल्क के मुआशी हब कराची की तामीर और तरक्की हम सब की जिम्मेदारी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने मरदमशुमारी के अदाद शुमार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए जल्द इदारा शुमारियात के दफ्तर के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया। हाफिज नईम उर रहमान का कहना था कि अमरीकी बैनुल अक़वामी इदारे ने बताया है कि कराची की आबादी 3 करोड़ है, मगर इसे 2017 की आबादी से भी कम दिखाया गया है। जो नादरा का डेटा है उसमें 3 करोड़ से कम तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कि 2013 में ये 2 करोड़ 13 लाख था, जो उस वक्त डेटा भी पूरा नहीं हुआ था। तो किसी भी लिहाज से फिर आप डेमोग्राफर्स हैं, खुद मेहताब करीम साहब को इन्होंने कमेटी में तो लेते हैं लेकिन सुनते उनकी नहीं है। उनकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, इतने इदारे बैनुल अक़वामी अमेरिका में रिसर्च के इदारे मौजूद हैं, उन्होंने वर्किंग करके दी हुई है। किसी भी एतबार से कराची की आबादी 3 करोड़ से तो खैर कम है ही नहीं है, तो 3.5 करोड़ पे जा रही है। लेकिन अगर ये इसके ऊपर शबखून मारेंगे और ये जमातें सिर्फ ज़ाहिरी लिप सर्विस करेंगी, सियासतबाजी करेंगी और हुकूमत का हिस्सा बनी रहेंगी, तो बहरहाल अब इन जमातों पर
कराची को नहीं छोड़ा जा सकता। कनाडा के शहर मार्कम में एक हफ्ते में मस्जिद पर नफरत अंगेज हमले का दूसरा वाकया पेश आया है। मुलजिम ने इमाम मेहदी इस्लामिक सेंटर के दरवाजे पर गाड़ी रोककर नमाजियों का रास्ता रोक लिया। मुलजिम नमाजियों के आगे जाकर नफरत अंगेज नारे लगाता रहा। पुलिस ने 47 साला मुलजिम मोहसिन बायानी को गिरफ्तार कर लिया। कुछ रोज कबल इस्लामिक सेंटर ऑफ मार्कम में एक मुलजिम ने नमाजियों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलने की कोशिश की थी। वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह ईद से पहले देने का ऐलान कर दिया है। एलामिया के मुताबिक वजीर खजाना ने सेक्रेटरी खजाना को फौरी इंतजाम करने की हिदायत कर दी है। पेंशन की अदायगी भी ईद उल फितर से पहले कर ली जाएगी। वफाकी हुकूमत की तरफ से हुकूमत बलूचिस्तान ने भी तनख्वाहें और पेंशन ईद से पहले देने का ऐलान किया है। वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला साफ और मौसम खुश्क है। मौसम की सूरत हाल और आइंदा पेशगोई से मुताल्लिक बताएंगे कोयटा से शहाब उमर। आज वादी कोयटा और गिरदनवा में मतला साफ है। सुबह के टाइम पे मौसम में हल्की खुनकी है। कोयटा के अलावा ज़ियारत, कल्लात, पिशीन और सूबे के दीगर जो बारह इलाके हैं वहाँ पे भी दर्ज हरारत कम है और सुबह के टाइम पे मौसम में खुनकी है। जबकि जो सूबे के बाज़ वस्ती और बेशतर जो जुनूबी अजला हैं वहाँ पे जो दिन का दर्ज हरारत इजाफे के बायस मौसम कदरे गर्म महसूस हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। ख़ास तौर पर सूबे के जो जुनूबी अजला हैं तुर्बत, खारान, लसबेला और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पे मौसम गर्म रहने का इम्कान है। जी, महंगाई के इस दौर में एक फल ऐसा भी है जिसे गरीब अफराद आसानी से खरीद कर खा सकते हैं। इस फल के बारे में बता रहे हैं घोटकी से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नज़ीर अहमद मलिक। अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे और महंगाई के इस दौर में एक ही फल बचा है जिसे गरीब लोग बआसानी खरीद कर खा सकते हैं, वो है तरबूज। बिलाशुबा रमज़ान में इसकी मांग में इजाफा हो जाता है और अफ्तारी के दौरान हर दस्तरखान की जीनत बनता है। ये ना सिर्फ मीठा, खूबसूरत, सुर्ख है बल्कि 40 रुपये बआसानी दस्तयाब भी है। ज़िला घोटकी के मुख्तलिफ शहरों उबाड़ो, डेरकी, मीरपुर माथेलो, गिद्दोनवा में ट्रकों में तरबूज लाए जाते हैं और मुख्तलिफ जगह पर ढेर लगा कर फरोख्त किए जा रहे हैं।